इस लेक्चर में हम लोग y पैरामीटर्स का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर्स। अगर हम लोगों के पास कोई नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, और उसमें लेट से y पैरामीटर का वैल्यू, z पैरामीटर का वैल्यू, ABCD पैरामीटर का वैल्यू या फिर और भी पैरामीटर का वैल्यू को पूछा गया है, तो हम लोग उसे अलग अलग पैरामीटर के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी एक पैरामीटर के लिए अगर हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं और इंटर रिलेशनशिप अगर पता है, इंटर रिलेशनशिप का मतलब है जस्ट लाइक y पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर, z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर, और भी अदर पैरामीटर के साथ रिलेशनशिप अगर हमें पता है तो एक पैरामीटर का वैल्यू निकालकर हम लोग अदर पैरामीटर्स उस रिलेशनशिप का यूज करके निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग y पैरामीटर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर। मतलब y पैरामीटर इक्वल्स टू क्या ऐसा z पैरामीटर का क्या क्या वैल्यू होगा ताकि वो y पैरामीटर के इक्वल हो जाए। तो z पैरामीटर से स्टार्ट करनी है, y पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर्स। तो z पैरामीटर का इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और उसे हम लोग ऐसा इक्विवेलेंट कन्वर्ट करेंगे ताकि y पैरामीटर का जो वैल्यूज है वो आ जाए। तो किस तरह हम लोग देखते हैं यहां पर। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं z पैरामीटर के लिए, फॉर z पैरामीटर्स। आप लोगों को z पैरामीटर का जो नॉलेज है, क्या इक्वेशन होता है, पैरामीटर का वैल्यू क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोगों ने अगर जो मेरा z पैरामीटर का वीडियो है या फिर y पैरामीटर का जो लेक्चर है, डेफिनेटली आप लोग अगर देख लिए हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, या फिर अगर देखकर अगर अभी दिमाग में नहीं है तो डेफिनेटली आप चाहें तो उसका टेक्स्ट देख सकते हैं। टेक्स्ट देख के आपको फास्ट रिव्यू मिल जाएगी। तो वो पैरामीटर का नॉलेज हो जाना चाहिए, z पैरामीटर और y पैरामीटर, तभी जो है ये लेक्चर समझ में आएगी। तो z पैरामीटर्स का जो इक्वेशन है वो क्या था, उसमें हम लोग v1 इक्वल्स टू लिखते हैं z11 i1 प्लस z12 इंटू i2, और v2 इक्वल्स टू होता है z21 इंटू i1 प्लस z22 इंटू i2। ये z पैरामीटर्स के लिए होता है, ठीक है। और y पैरामीटर के लिए जो होती है फॉर y पैरामीटर्स, तो y पैरामीटर्स के लिए जो इक्वेशन होता है वो क्या है, इसमें v1 v2 होती है, उसमें i1 i2 होता है, ठीक है। आप लोग श्योर जानते होंगे। तो y11 v1 प्लस y12 v2, और i2 इक्वल्स टू हो जाएगी y21 v1 प्लस y22 v2। ओके, तो हमें y पैरामीटर का जो है वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर्स। ओके, तो देखिए यहां पर, यहां v1 v2 है और उसको एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ i1 और i2। यहां पर i1 i2 है और उसे एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ v1 और v2। तो करना यह है कि इससे i1, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके i1 और i2 का वैल्यू क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो i1 का जो वैल्यू निकलेगा वो इन टर्म्स ऑफ क्या निकलेगा, v1 v2 इक्वेशन है। जस्ट लाइक जैसे हम लोग कोई इक्वेशन लिख सकते हैं, लेट से z इक्वल्स टू 5x माइनस 3y, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। या फिर लेट से इक्वेशन 1 है और एक है 5 लेट से 9x माइनस 5y। देखिए ये दो इक्वेशन है। तो अगर हम लोग चाहें तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, तो x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू है x और y, उसको एक्सप्रेस कर दिए हैं किसके टर्म में, z1 और z2 के टर्म में, और कुछ वैल्यूज के टर्म में। ओके, तो ठीक इसी तरह हमें यहां पर क्या करना है, जैसे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ z1 z2, और कुछ उसके साथ कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है। ठीक उसी तरह हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और i1 i2 का वैल्यू निकाल लेना है। जस्ट लाइक वहां x और y का वैल्यू हम लोग निकालने वाले थे, यहां पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, i1 और i2 इन टर्म्स ऑफ v1 और v2, जिसमें कुछ कांस्टेंट आएंगे। तो कांस्टेंट में क्या हो सकता है, z11 z12 z21 z22, ये पैरामीटर आएगा, जैसे वहां पर 5 वगैरह थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो आप लोग इक्वेशन का रूल फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी इक्वेशन का रूल को फॉलो कीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो देखिए यहां मैं करता हूं, लेट से इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2।
एकदम सिंपल, आप इसे दो इक्वेशन की तरह ट्रीट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए एक्स वाई के लिए, जहां पर एक्स के लिए मेरा यहां पर क्या है I1 और वाई के लिए मेरा क्या है I2। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो अब देखिए सॉल्व कर देना है कैसे, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि पहले इक्वेशन से I2 का वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूंगा, I2 का वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो जो दूसरा इक्वेशन है सिर्फ I1 के टर्म में आ जाएगा, और I1 के जब टर्म में आ जाएगा तो I1 का वैल्यू निकल गया। तो मैं ऐसे ही करने वाला हूं, तो मैं लिख रहा हूं यहां फ्रॉम वन से I2 का वैल्यू मुझे निकालना है। तो V1, इसको देखिए, इसको मैं इधर कर देता हूं माइनस Z11 इंटू I1, तो इधर क्या बचेगा Z12 इंटू I2। तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो I2 ये देख रहे हैं I2 बराबर क्या हो जाएगा, Z इसको डिवाइड कर देंगे V1 बाई Z12 माइनस Z11 और डिवाइडिंग बाई Z12 इंटू I1। देखिए ये वाला डिवाइड हो गया, यहाँ आ जाएगा, डिवाइड इसके नीचे आ जाएगा। तो मैंने इसको पहले इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। आप लोग जैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू I2 का निकल गया। अब इस I2 का वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। आप लोग अपने तरीके से भी पुट कर सकते हैं, क्रेमर्स रूल भी इसमें यूज किया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल का भी यूज किया जाता है, तो उसे भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे जनरल जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली मैं बना दे रहा हूं। तो अब लिखता हूं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग I2 into 1 इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में I2 का वैल्यू मैं पुट कर देना। तो V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22, और देखिए I2 का वैल्यू, ये वाला वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा V1 Z12 माइनस Z12 इंटू I1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर Z21 इंटू I1, ये वाला यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा Z22 डिवाइडिंग बाय Z12, और यहां पर आ जाएगी V1 माइनस Z22 डिवाइडिंग बाय Z12, और यहां पर पहले से है कितना Z11 इंटू I1। देखिए इसको यहां मल्टीप्लाई कर दें, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए दोनों में Z12 दोनों में है, तो यहां नीचे अगर मैं LCM ले लूं पूरा में कंप्लीट, तो नीचे क्या आ जाएगा Z12 आ जाएगी, Z12, और ये वाला यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Z12 और Z21 इंटू I1 प्लस यहां हो जाएगी Z22 इंटू V1। समझ में आ रहा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर हो जाएगी Z22 इंटू Z11 इंटू I1। देखिए ये वाला यहां कर दिए, इसको यहां कर दिए, यहां क्या हो गया V2। फाइन। तो ये जो हम लोगों ने लिखा Z12, इसको हम लोग इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगी V2 Z12, ओके, ये वाला टर्म यहां लिया है। और इधर देखिए इन दोनों में I1 है, इसमें भी I1 है, इसमें भी I1 है, तो इन दोनों I1 को मैं बाहर ले लेता हूं। ओके, तो मैं बाहर ले लेता हूं, तो अंदर यहां बच जाएगा Z12 Z21 और माइनस Z22 और Z11। होगा, ये बात समझ में आ रही, ठीक है। और ये वाला एक टर्म बचा हुआ है, तो प्लस Z22 इंटू V1। अब देखिए ये वैल्यू को मैं इधर ले आता हूं, या फिर मैं इसको इधर लेके जा सकता हूं, दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैं इसे इधर ले आता हूं, तो V2 Z12 माइनस Z22 इंटू V1। ओके, ये वाला मैं इधर ले आया, तो माइनस में आ गई, और इधर हो जाएगा I1 Z12 Z21 माइनस Z22 इंटू Z11। ओके, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। बस सिंपली इसे सॉल्व करते चले जाना है और कुछ नहीं करना है, वो अपने आप I1 और I2 का वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए यहां पर I1 आ गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं ऐसे I1, ठीक है। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं I1, तो ये वाली चीज यहां डिवाइड हो जाएगी, तो इधर क्या बचा हुआ, लेट से माइनस वाला टर्म मैं पहले लिख लेता हूं, ये वाला टर्म मैं पहले लिख लेता हूं, माइनस 22 इंटू V1 और प्लस ये वाली हो जाएगी Z12 इंटू V2, और ये जो पूरा है ये इसके नीचे आ गया। ओके, तो मैं इसको यहां डिवाइड कर देता हूं, Z12 इंटू Z21 और माइनस Z22 इंटू Z11। ओके, फाइन, हो गया।
अब देखिए ये वाले, इसको देखिए, इसको, ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। अगर मैं लिखूं, आप लोग डिटर्मिनेंट जानते होंगे, अगर मैं लिखूं z इक्वल्स टू Z11 Z12 Z21 Z22, ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या होगा? ये हो जाएगा, देखिए क्या होगा, ये आप जानते होंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो Z11 इंटू Z22 और माइनस फिर ये वाली होगा Z12 इंटू Z21। देखिए बिल्कुल यही चीज है यहां पर, लेकिन यहां माइनस है, बस मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूं। ओके, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस Z22 V1 प्लस Z12 इंटू V2, ये वाला हो गया। ओके, और यहां पर इससे मैं माइनस बाहर निकाल ले रहा हूं, तो मैं उसे उल्टा लिख सकता हूं Z11 Z22, ये वाले, इसको पहले लिखे, इसको ये पहले लिख दिया, और यहां पर हो जाएगा माइनस Z12 और Z21। देखिए माइनस बस बाहर निकाल लें, तो पहले ये वाला लिख दिया और ये वाला माइनस करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस चीज को, इस ये वाली चीज को क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ Z, ये वाली लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस Z22 V1 और प्लस Z12 इंटू V2, और देखिए इसके अंदर डिवीजन हो गया माइनस मॉड Z पढ़िए या डिटर्मिनेंट Z पढ़िए, तो डिटर्मिनेंट Z बस इतना याद रखना है, डिटर्मिनेंट Z इक्वल्स टू दिस मच। ओके, अब देखिए यहां पर इसको मैं अलग कर लेता हूं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? Z22 डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ Z इंटू V1, और यहां पर इसके साथ अलग करेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहां हो जाएगा Z12 डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ Z, या फिर यहां प्लस ही रहने दीजिए। ओके, यहां माइनस कर देते हैं, ये वाला माइनस इसके साथ, ये माइनस इसके साथ किए तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये इसके साथ माइनस इधर बचा हुआ है, और क्या हो गया? V2। बात समझ में आ गई? ये वाला इसके साथ इधर अलग हो गया, ये वाला इसके साथ, तो इसके साथ अलग होगा तो माइनस माइनस हट जाएगी, तो यहां पर सिर्फ बचेगा Z22 डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ Z इंटू V1, और ये वाला इधर करेंगे तो Z12 डिवाइडिंग बाय माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ Z इंटू V2। तो ये किसका वैल्यू निकल गया? I1 का निकल गया। अब हम लोग इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, इस इक्वेशन से। ओके, तो ये हमारा वैल्यू है यहां पर। अब देखिए हम लोग इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसके साथ। देखिए ये वैल्यू 1 ट्रू माने थे इक्वेशन, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। ओके, अब और इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब कंपेयरिंग 5, और देखिए यहां पर क्या है? I1, तो ये वाली I1 है, तो कंपेयरिंग 5 एंड 3 हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, कंपेयरिंग 3 एंड 5। देखिए 5 और 3 को क्या करना है? कंपेयर करना है। देखिए यहां भी I1 है, यहां भी I1 है, यहां भी V1 है, यहां भी V1 है, यहां भी V2 है, यहां भी V2 है। तो ये Y11 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं Y11, ये वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे क्या? Z22 डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ Z या डिटर्मिनेंट ऑफ Z, और ये वाला कंपेयर करते हैं, ये देखिए यहां पर V2 है और ये वाला वैल्यू एग्जैक्टली इसके बराबर है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? Y12 इक्वल्स टू दिस मच। ओके, तो माइनस Z12 डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ Z, माइनस नीचे लिखे ऊपर लिखे, बात बराबर है। तो देखिए हमारा ये वैल्यू निकल गया Y11 और Y12। इसका मतलब है अगर हम लोग कोई नेटवर्क सॉल्व किए हैं उसमें Z पैरामीटर पता है तो Y पैरामीटर का वैल्यू निकल गया, Z पैरामीटर का वैल्यू पुट कर दीजिए, Y पैरामीटर का वैल्यू निकल गया। और ये डिटर्मिनेंट Z कैसे निकल जाएगा? जो Z पैरामीटर निकला है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखिए यहां पर हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाल लिया? ये I1 के टर्म में हम लोगों ने निकाल लिया, I1 के टर्म में इसके इक्वेशन को एक्सप्रेस करके और इसको कंपेयर कर दिए, तो हमारा निकल गया क्या? हमारा निकल गया Y11 और Y12। अब हमें निकालना Y21 और Y22। तो समझ में आ रही होगी बात, करना क्या है? I2 को इससे निकालना है, I2 को निकाल लेना है। तो I2 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें I1 का वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, या फिर इससे I1 का इक्वेशन निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये I1 जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, ये वैल्यू,
ये वैल्यू अगर हम लोग यहां पुट कर दें, ये जो I1 का वैल्यू हम लोगों ने जो निकाला ये वाला, या फिर ये वाली जो निकाला है ना, ये वैल्यू अगर हम लोग कंप्लीटली इसमें पुट कर देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, I2। तो I2 का वैल्यू निकल जाएगा, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो मैं वैसा ही कर देता हूं। ओके, तो देखिए यहां पर मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये I1 का वैल्यू या तो इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, किसी में पुट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसको पुट कर देता हूं, लेट्स से ये इक्वेशन है, तो मैं लिखता हूं पुटिंग I1 इनटू, जिसमें चाहे लेट्स से हम 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग I1 इनटू 2, इक्वेशन 2। तो यहां पर क्या होगा, V2 Z21, और ये वाले देखिए पूरा वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। ओके, तो Z22 डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ Z, यहां हो जाएगा V1 और सॉरी V1, और ये वाली यहां पर माइनस आ जाएगी, माइनस Z12 डिटर्मिनेंट ऑफ Z या मॉड Z और V2 हो गया, ये हो गया, और यहां प्लस Z22 इंटू I2। देखिए बस इस I1 का वैल्यू को यहां पर पुट कर दिए, बाकी जो जैसे था वैसे लिख दिए। हमें I2 चाहिए, तो I2 चाहिए तो I2 को मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है, तो I2 का मैं वैल्यू इधर ले आता हूं। तो क्या करूंगा इसके लिए, इसको सिंपली इधर ले आते हैं, इसको पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें भी V1 है और यहाँ V2 और यहाँ V2 है, तो इस V2 को चाहे तो हम लोग वहां उस तरफ ले जा सकते हैं, तो लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं Z22 इंटू I2 ये वाला, और इस चीज को इधर ले आते हैं, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस ये वाली चीज इधर आएगी तो किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो पहले मैं इन दोनों को गुना करके लिख देता हूं, Z21 इंटू Z22 इंटू V1 डिवाइडिंग बाई दिस, और ये वाला यहां हो जाएगा। ओके, और ये टोटल चीज मैं इधर लाया हूं तो माइनस रहेगा, तो अंदर भी माइनस है, तो Z21 इंटू Z12 डिवाइडिंग बाय मॉड Z, और यहां पर क्या है V2। बात समझ में आ गई, इसे समझिए मैंने इधर ही रखा है, तो ये वाला इधर रखूं, इधर लिखूं या उधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझिए इधर ही है। ये टोटल चीज उधर चला गया, तो V2 ये जाएगा तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए। अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है। ओके, तो देखिए यहां पर V2 है, तो V2, और जब V2 को हम लोग जब ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला माइनस यहां आएगा और इसमें आ जाएगा क्या, प्लस आ जाएगी। तो यहां हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस Z21 इंटू Z12 डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ Z और इंटू V2। समझ में आया, ये माइनस साइन को जस्ट मैंने अंदर कर दिया। अब देखिए इसमें भी V2 है, इसमें भी V2 है, तो इन दोनों V2 को मैं कॉमन ले सकता हूं। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं यहां, माइनस Z21 Z22 और डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ Z इंटू V1। देखिए ये वाला टर्म मैंने यहां लिख दिया, और इन दोनों से मैंने कितना बाहर निकाल लिया, V2। तो मैं यहां प्लस लिख रहा हूं V2, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1, यहां 1 बचेगी ना, और प्लस मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है, आप लोग इसको सीक्वेंस में लिखिएगा। ओके, तो मैं यहां इसे लिखता हूं Z22 I2, और देखिए इसे मैं पहले लिख ले रहा हूं, माइनस Z21 Z22 डिवाइडिंग बाई डिटर्मिनेंट ऑफ Z इंटू V1, और इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, V2। तो प्लस, चलिए मैंने V2 कॉमन ले लिया। अगर मैं V2 कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर 1, और यहां बचेगी प्लस, और ये वाला पूरा टर्म होगा Z21 Z12 डिवाइडिंग बाई डिटर्मिनेंट ऑफ Z, और इधर इधर क्या बचा हुआ रहेगा, इन दोनों से मैंने क्या कॉमन लिया, V2, तो V2 रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस Z21 Z22 डिटर्मिनेंट ऑफ Z V1 प्लस, ये देखिए ये वाला यहां आ जाएगा, नीचे नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, दिस वन प्लस Z21 Z12 डिवाइडिंग बाई दिस इंटू V2। ओके, अब क्या करना है, करना ये है कि डिटर्मिनेंट का, Z का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये वाला हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो एक टर्म जो है वहां कट जाएगी। तो Z21 Z22 डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ Z V1 प्लस, देखिए इसका वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा Z11 Z22 माइनस Z12 Z
Z21 और यहां भी पहले से भी ये वाला है प्लस Z21 इंटू Z12 और डिवाइडिंग बाय कितना मॉड ऑफ Z इंटू V2। बात समझ में आ गई? तो ये वाला वैल्यू मैंने बस इसका वैल्यू जो है यहां पर पुट कर दिया प्लस Z21 Z12 और डिवाइडिंग बाय व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ Z इंटू V2। अब देखिए यहां पर Z21 Z12 Z12 Z21 ये दोनों सेम टर्म है तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर Z22 है तो Z22 को मैं इधर लेके जा रहा हूं तो यहां क्या हो जाएगा Z21 Z22 और देखिए यहां पर डिवीजन में आएगा ये और यहां पहले से है कितना ये वाली, देखिए जितना वैल्यू ये बस Z2 इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा नीचे डिवीजन में आएगा तो मैंने यहां डिवीजन में लिख दिया इसको। ओके, प्लस यहां पर तो सिर्फ ये बचा Z11 Z22 और डिवाइडिंग बाय डिटरमिनेंट ऑफ Z इंटू V2। देखिए यहां से भी Z2 आएगा कॉमन Z22, देखिए Z22 मैंने यहां भी लिया है। ओके, क्योंकि ये वाला जस्ट इधर लाया, इसमें भी डिवीजन होगा इसमें भी डिवीजन होगा और ये वैल्यू यहां कट हो जाएगी, ये वाली कैंसिल आउट हो गई, ये 22 था Z22। ओके, तो ये दोनों कट गया तो बचा क्या, बचा माइनस Z21 डिवाइडिंग बाय डिटरमिनेंट ऑफ Z इंटू V1 प्लस Z11 डिवाइडिंग बाय डिटरमिनेंट ऑफ Z इंटू V2 और I2। देखिए ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, लेट से ये इक्वेशन मान लेते हैं 3 4 ठीक है 5, लेट से ये मान लेते हैं इक्वेशन 6। ओके, तो इस इक्वेशन 6 को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, देखिए इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि यहां पर I2 है, यहां भी I2 है, यहां भी V1 है, यहां भी V2 है, यहां भी V1 है, यहां भी V2 है, ये वाली वैल्यू सिर्फ अलग है तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये वाला वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए और ये वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस कौन सा, तो लेट से यहां पर 4 एंड दिस वन 6। ओके, तो कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा, y21 ये होना चाहिए माइनस Z21 डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ Z और y22। ओके, y21 इक्वल्स टू माइनस Z21 डिवाइडिंग बाय डिटरमिनेंट ऑफ Z और यहां पर ये वाला वैल्यू अगर कंपेयर करें क्योंकि वहां भी V2 है यहां भी V2 है तो कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर होगा और ये हो जाएगा Z11 डिवाइडिंग बाय डिटरमिनेंट ऑफ Z। ओके, तो देखिए ये सारा वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया तो हमारे पास कौन सा वैल्यू निकल गया, हम लोगों ने निकाल लिया ये सारा वैल्यू। देखिए y11 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर, y12 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर, y21 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर और इसका भी। और यहां देखिए इसमें ये बात याद रखनी है वेयर, ये एकदम श्योर याद रखना है कि ये डिटरमिनेंट ऑफ Z ये वाला जो सिंबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, तो ये मतलब आपको यहां पर याद रखनी पड़ेगी अदरवाइज आप लोगों से गलती हो सकता है। Z11 Z बस सिंपल डिटरमिनेंट जैसे होता है Z11 Z12 Z21 Z22, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, यही चीज आएगा। तो आप इसको याद रखेंगे तो बेटर होगा क्योंकि आप लोगों को डिटरमिनेंट का जो सॉल्व डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होगा, सिंपली इसको गुना करके और माइनस इसको। ठीक है, तो देखिए ये जो हम लोगों ने निकाला, ये निकाला y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट Z, तो Z का टर्म बिल्कुल इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं क्या वैल्यू ऑफ Z पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर्स और अदर पैरामीटर्स भी निकाल सकते हैं, ABCD पैरामीटर, H पैरामीटर, इन सब के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसे तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करिएगा ही और जो अदर पैरामीटर का रिलेशनशिप है उसे भी आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा और रिलेशनशिप निकालिएगा। बस कुछ नहीं है, इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसे क्या करना है हम लोगों को सॉल्व करके अदर वैल्यूज को निकालना है। तो आप लोग इसको श्योर ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू।